खेसारी लाल यादव जी का फाइनली वो वीडियो आ चुका जिसका इंतजार था। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी मीडिया। आज मैं कुछ रिलाई करने वाला हूँ कुछ लोग का, क्योंकि बहुत मैं देख रहा हूँ सौम्या पोखरेल से लेकर मगहिया जवान, फलान ढकान, पावर स्टार। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के बारे में उल्टा सब बोलने के लिए। आज मैं रिलाई करने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपडेट खेसारी लाल यादव जी का। झगड़ा तो झगड़ा करवा ही दिया था, अब कजरा, शायद कजरा लगा होता तो झगड़ा नहीं होता। इसके लिए झगड़ा करवा के अब कजरा लगाना स्टार्ट हो गया। तो वो फाइनली वीडियो आ चुका है अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पर। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही झगड़ा वाली हीरोइन जो कि इसमें एक्टर थी, उसी में और इसमें भी वही है। तो आप लोग जाइए अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पे, वो वीडियो आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग दबा के शेयर कर देना खेसारी लाल यादव जी के जितने भी फैंस हैं तो, और जाना पहले इस वीडियो को देखना लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ। पहले मैं आज बात करने वाला हूँ काजल राघवानी जो इसके पहले आया था लिट्टी चोखा में अवार्ड मिला था यूट्यूब जो भी मिला था अवार्ड, सिनेमा अवार्ड, उनको पसंद नहीं था। उनको जवाब चाहिए था कि हमें क्यों अवार्ड मिल रहा था। इसके पहले अवार्ड मिलता था तो जवाब नहीं चाहिए था। खेसारी लाल यादव जी की सबसे बड़ी दुश्मन काजल राघवानी है। अगर उनको अवार्ड दिया जा रहा था तो उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो पूछ रही हैं कि क्यों अवार्ड मिल रहा है। तो हालांकि खेसारी लाल यादव जी सही बोलते हैं कि अवार्ड देने का हकदार यूट्यूब पे ऐसे बोल दो, ऐसे दे देते हैं। पब्लिक को ऐसे दिखाओ किसको अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड मिलने से पहले वोट किया जाए तब अवार्ड दो। तो सही बात है, खेसारी लाल यादव जी सही बोले हैं। तो काजल राघवानी को अवार्ड मिल रहा था लेकिन वो अवार्ड नहीं ले। आखिर पूछ रहे क्यों मिला। चलो, इतना घमंड तो आपके अंदर है। खेसारी लाल यादव जी के प्रति दुश्मनी भी है, मैं क्या बोलूं। तो चलिए, जो कर रही है काजल राघवानी बहुत अच्छी कर रही हैं। हालांकि क्यों खेसारी लाल यादव जी को वही दो मगहिया जवान है ना, मसूरिया बोलते हैं, और उन्हीं के साथ में बोलती हैं काजल राघवानी कि वो मुहिम उठाए हैं भोजपुरी को। हालांकि मुझे भोजपुरी पसंद नहीं है, बहुत अनाप शनाप मतलब उल्टा सीधा बोलती थी। एल्बम के गाने पसंद नहीं है। मैं एल्बम के गाने भी बता चुका हूँ कि एल्बम के गाने में काजल राघवानी काम कर चुकी हैं, नीलकमल, रितेश पांडे, बाकी अपने ही गाने में बहुत गाने में ऐसा काम कर चुकी हैं। ये बोलती है हमें भोजपुरी पसंद नहीं। भोजपुरी से स्टार हुई, भोजपुरी गाने से इनको सब जानते हैं, और इनको भोजपुरी पसंद ही नहीं है। इतना घमंड है काजल राघवानी को। चलिए खैर छोड़िए, जो भी कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं। और नहीं मिल रहा है, मूवी नहीं मिल रही है, गाने नहीं मिल रही है, तो उसी के पास चले गए जो जिसका दुश्मन है। दुश्मन क्या, सभी का वो दुश्मने हैं, मगहिया जवान। उनके साथ में मूवी आ रही है, ये देखो सबसे बड़ी बात, उनके साथ में मूवी आ रही है। तो क्या मैं मूवी का नाम बताऊं? जो आएगा वो तो दिखाई जाएगा, उसी का तो इंतजार है भी, क्योंकि मुहिम चलाते हैं अश्लीलता मिटाने के लिए और इस भोजपुरी में न आने के लिए। लेकिन हाँ, ये सब गाली गलौज करके भोजपुरी में एंट्री मारे हैं, वो भी मूवी में। अगर उनको मुहिम चलाना था तो मूवी में आने की क्या ज़रूरत थी। चलिए खैर, उस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा उसमें कौन सा अश्लील शब्द है या नहीं है, किस तरह की मूवी बन रही है। अब तो देखा जाएगा ना मगहिया जवान को। और इंटरव्यू, हाँ, आरती न्यूज़ इंटरव्यू, वहाँ पे गए थे और उन्हीं के अंदाज में आरती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ के बारे में कुछ बोले थे। वही दोनों बैठा सठा के मतलब पूछ लिए कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा और ऐसे करूँगा, आपको ऐसे ऐसे जवाब देना है। वो भाई क्या करेंगे, पहली बार मिले होंगे, बोल दिए होंगे सब। तो चलिए, मगहिया जवान जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं, वो पब्लिक जानती है। ठीक, अब आते हैं सौम्या पोखरे। जी हाँ, वही सौम्या पोखरे जो कि नेपाल की रहने वाली है।
बहुत बोल रहे हैं कि नहीं खेसारी लाल यादव जी के हाथ पे टैटू बनवा ली तो उनको काम मिल गया। उनको काम मिल गया। चलिए मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ काम मिल गया। खेसारी लाल यादव जी की जब इतनी बड़ी फैंस है नेपाल से, जब खेसारी लाल यादव जी की टैटू बनवा ली और पब्लिश भी कर दी, कोई ऐसा कर सकता है कोई लड़की? चलो लड़की की तो बात छोड़ो, कोई लड़का की बात करता हूँ, शादीशुदा लड़का की बात करता हूँ। क्या वो ऐसा कर सकता है? किसी लड़की का फोटो बनाकर, किसी हीरोइन का फोटो बनाकर कर सकता है तो अच्छी बात है। वो अपने फैंस के लिए अपने के लिए करेगा जो अपने को चाहता है। तो सौम्या पोखरेल शुरू से उनकी बड़ी फैंस है और उनको सपोर्ट करने वाले उनके खुद पति जी हैं, उनके परमेश्वर हैं। फिर भाई तुम लोग को क्यों जलन है? तो भाई तुम लोग क्यों जलन है बताइए? तो मैं यही बोल रहा था, सौम्या पोखरेल को देखकर जलने वाले बहुत पड़े हैं। और जैसे खेसारी लाल यादव जी कहते हैं ना कि मैं इनको काम दूंगा मूवी में या गाने में, तो देख लीजिए खेसारी लाल यादव जी खुद लाइव आकर बोल दिए कि नहीं, वहाँ उनका काम, पहला उनका एल्बम में गाना आ रहा है सौम्या पोखरेल का। अच्छी बात है, सौम्या पोखरेल का गाना आ रहा है। अब मूवी में कब आएगा अभी कोई पता नहीं। जैसे वो बोले थे कि हाँ एल्बम में दे दूँ काम या मूवी में, तो वैसे मिल गया, वैसे तो गाना मिल गया जैसे दर्शाया गया है। जैसे सौम्या पोखरेल तरसी थी खेसारी लाल यादव जी के लिए, उसी तरह उस गाने में भी शायद दिखने वाली है। और सौम्या पोखरेल खुद बोली थी कि वो भगवान है, उनसे मिलकर कुछ हमें सीखने को मिला। और खेसारी लाल यादव जी और जैसे बोलते हैं ना सभी लोग कि वो टैटू बनवा ली तो उनके साथ काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। विशाल के साथ काम नहीं किए हैं, शायद कोई नहीं जानता होगा। विशाल से जाके पूछ लो जो टिकटॉक के स्टार थे। अक्खी जी को नहीं पता है? अक्खी जी को जानते हो ना, कॉमेडियन स्टार, उनसे भी जाके पूछ लो। आज की मूवी में वो भी काम किए हैं। माही मनीषा, उनके साथ क्या गाना नहीं आता है, रील्स वीडियो नहीं बनाते हैं। और मैं बता रहा हूँ कोमल सिंह इंस्टाग्राम के स्टार, टिकटॉक के स्टार, लाइकी के स्टार, आनंद पांडे, कौन नहीं जानता इन लोग से जाके पूछ लेना। खेसारी लाल यादव जी के गाने के ऊपर वीडियो बना चुके हैं या नहीं बना चुके हैं? तो ऐसे क्यों बोलते हैं भाई? वो सच बोलते हैं ना खेसारी लाल यादव जी की मेरे पास आएंगे और अपना हुनर दिखाएंगे तो क्यों नहीं मैं काम दूंगा। काम क्या दूंगा? वो काम बोलते हैं कि मैं काम खुद मांगता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं सबको लेकर चलूँ। कोई ऐसा करता है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मैं भी यही बता रहा हूँ, खेसारी लाल यादव जितना करते हैं ना उतना कोई नहीं करता है। तो चलिए मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ लोग ऐसे वैसे बोल रहे थे सौम्या पोखरेल को। अभी बहुत जल्द आप लोग के बीच खेसारी लाल यादव जी के गाने पे एक सौम्या पोखरेल दिखने वाली हैं और पहला वीडियो होगा खेसारी लाल यादव जी के साथ सौम्या पोखरेल का। और जो भाई जल रहे हैं और पावर स्टार बोलते हैं ना कि जिस चीज़ पे मैं रैंक दिया हूँ उसी पे रहूँगे, तो कोई रेंगता नहीं है, कोई नहीं रेंगता है। पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, उनका गाना अच्छा लगता है, ये मैं भी सुनता हूँ, मैं भी रील्स बनाता हूँ। उनका स्लो गाना इतना अच्छा लगता है, वैसा कोई गाना ही नहीं अच्छा लगता है जो फास्ट में रहे। अभी देखिए सेट सॉन्ग आया था पवन सिंह का, कितना अच्छा था। लेकिन हाँ, जलन तो ये है कि खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना आ रहा है वो तो ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्यों ना हम भी उस पर बाजी मारे। तो मारिए भाई, काहे नहीं मार सकते हैं, जलते क्यों हैं? तो चलिए मैं क्या बताऊं, बाकी जो जलते हैं खेसारी लाल यादव से जलते रहें।
और जिसका काम है जलना वो तो जलेंगे ही जलेंगे, मैं क्या बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिएगा, कुछ नया तड़का होने वाला है सौम्या पोखरेल के साथ में। और खेसारी लाल यादव जी का अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं कजरा। जी हाँ दोस्तों, कजरा जो गाना था अभी ऑडियो सॉन्ग लगभग 5.5 मिलियन के लगभग है, अभी फ़िलहाल में 5.5 मिलियन के लगभग है। कजरा सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग है, जाके देख सकते हैं। और खेसारी लाल यादव जी के ऊपर बहुत गाने आ रहे हैं, जैसे टुनटुन यादव अभी खेसारी लाल यादव जी के बॉडी के ऊपर खेसारी लाल यादव जी के बनाए थे टुनटुन यादव। हालांकि वो भी बहुत पहले के बहुत बड़े फैंस थे टुनटुन यादव। हालांकि खेसारी लाल यादव जी का जो भी दिल से मानता है वो आगे जाता ही जाता है। सभी लोग को देख सकते हैं, सभी लोग आगे हैं और सभी लोग को सब लोग जानते हैं। तो बस यही वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। और काजल राघवानी अब इसी तरह छोटे छोटे कलाकार के साथ काम करने वाली हैं, जिनका नाम नहीं था उनके साथ काम करेंगी अब काजल राघवानी। जी हाँ, वही काजल राघवानी। इनका खेसारी लाल यादव जी के साथ नाम होता था, स्टेज शो पे बुलावा आता था, इनके साथ में आप स्टेज शो करिए, कितना भीड़ लगता था। अब कोई नाम ही निशान नहीं, छोटे छोटे कलाकार के साथ काम कर रही हैं। मिलेगा भाई, क्यों नहीं, करना पड़ेगा ना। बड़े काम नहीं मिलेंगे तो छोटा काम करना पड़ेगा, तो करिए। तो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, अभी बीए का एग्ज़ाम चला, तो उसमें कुछ फंसा था, इसलिए थोड़ा मैं भी परेशान था। और आज मैं घर पे आया, इसके लिए मैं सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना दूँ। तो बहुत मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि क्या करूं, वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो मैं सोचा कि बना दूं। हाँ, लेकिन आप लोग खेसारी लाल यादव जी के फैंस हैं तो आप किसी के भड़कावे में न जाएं। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे करने दो, क्योंकि उनका काम है चढ़ाना बढ़ाना, उनका काम है चढ़ाना बढ़ाना, उसको करने दो। सिर्फ आप लोग वहाँ ध्यान दीजिए जो टारगेट पे है। खेसारी लाल यादव जी के अगर फैंस है तो उन्हीं पे ध्यान दीजिए, उनका कौन सा गाना आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए खेसारी लाल यादव जी का जितना भी गाना आता है। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई लोग मैं भी कुछ ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, ऐसे करके मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो हमको लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और शायद हमको लग रहा है कि 13 से 14 मिनट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिए। और खेसारी लाल यादव जी का चैता सॉन्ग अभी कृष्णा बेदर्दी जी का लिखा हुआ है और प्रिंस प्रियदर्शी और प्रियांशु सिंह जैसे आप लोग देखे भी थे कि उनके स्टूडियो में जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ। और हालांकि अभी 2 चैता सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। और कृष्णा बेदर्दी जी का एक चैनल ओपन हुआ है, खोखा म्यूजिक, खोखा म्यूजिक कुछ ऐसे ही है, बोका म्यूजिक कि खोखा म्यूजिक ऐसे कुछ है। तो उनका भी चैनल ओपन हो गया, क्योंकि देखिए खेसारी लाल यादव सबको साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश कश्यप जी का भी कंपनी खुला, चैनल खुला, और पवन पांडे जी का उनका खुद चैनल है, पवन धून है, बकिया खेसारी टीम है, टीम खेसारी है, मतलब कई ऐसे चैनल है। और इसके बाद उनका भी खुल चुका है कृष्णा बेदर्दी जी का। तो सबको देख कर चलते हैं खेसारी लाल यादव, ये नहीं कि नहीं वो सब पीछे रहे, सभी लोग चलते हैं आगे। तो आप लोग जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नया तड़का इसी तरह देखते रहिए। और कुछ नया तड़का आएगा तो मैं आप लोग जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग जाइए अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पे और उस वीडियो को दबा के शेयर करिए और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भोजपुरी, जय समाज। और इस वीडियो को दबा के शेयर करना जितने भी खेसारी लाल यादव जी फैंस है, क्योंकि भाई इसमें रिलाई कुछ किया हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार। मैं इतने दिन से देख रहा हूँ सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के बारे में उल्टा सब बोलने के लिए, आज मैं रिलाई करने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अपडेट खेसारी लाल यादव जी का। झगड़ा तो झगड़ा करवा ही दिया था, अब कजरा, शायद कजरा लगा होता तो झगड़ा नहीं होता, इसके लिए झगड़ा करवा के अब कजरा लगाना स्टार्ट हो गया। तो
तो वो फाइनली वीडियो आ चुका है अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पर। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही झगड़ा वाली हीरोइन जो कि इसमें एक्टर थी, उसी में और इसमें भी वही है। तो आप लोग जाइए अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पे, वो वीडियो आ चुका है। तो प्लीज़ आप लोग दबा के शेयर कर देना खेसारी लाल यादव जी की जितने भी फैंस हैं। तो और जाना पहले इस वीडियो को देखना लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ। पहले मैं आज बात करने वाला हूँ काजल राघवानी जो इसके पहले आया था लिट्टी चोखा में अवार्ड मिला था यूट्यूब जो भी मिला था अवार्ड, सिनेमा अवार्ड, उनको पसंद नहीं था। उनको जवाब चाहिए था कि हमें क्यों अवार्ड मिल रहा था। इसके पहले अवार्ड मिलता था तो जवाब नहीं चाहिए था। खेसारी लाल यादव जी की सबसे बड़ी दुश्मन काजल राघवानी है। अगर उनको अवार्ड दिया जा रहा था तो उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो पूछ रही हैं कि क्यों अवार्ड मिल रहा है। तो हालांकि खेसारी लाल यादव जी सही बोलते हैं कि अवार्ड देने का हकदार यूट्यूब पे ऐसे बोल दो, ऐसे दे देते हैं। पब्लिक को ऐसे दिखाओ किसको अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलने से पहले वोट किया जाए तब अवार्ड दो। तो सही बात है, खेसारी लाल यादव जी सही बोले हैं। तो काजल राघवानी को अवार्ड मिल रहा था लेकिन वो अवार्ड नहीं ले। आखिर पूछ रहे क्यों मिला। चलो, इतना घमंड तो आपके अंदर है, खेसारी लाल यादव जी के प्रति दुश्मनी भी है, मैं क्या बोलूं। तो चलिए, जो कर रही है काजल राघवानी बहुत अच्छी कर रही हैं। हालांकि क्यों खेसारी लाल यादव जी को वही दो मगहिया जवान है ना, मसूरिया बोलते हैं, और उन्हीं के साथ में बोलती हैं काजल राघवानी कि वो मुहिम उठाए हैं भोजपुरी को। हालांकि मुझे भोजपुरी पसंद नहीं है, बहुत अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलती थी। एल्बम के गाने पसंद नहीं है। मैं एल्बम के गाने भी बता चुका हूँ कि एल्बम के गाने में काजल राघवानी काम कर चुकी हैं, नीलकमल, रितेश पांडे, बाकी अपने ही गाने में बहुत गाने में ऐसा काम कर चुकी हैं। ये बोलती है हमें भोजपुरी पसंद नहीं। भोजपुरी से स्टार हुई, भोजपुरी गाने से इनको सब जानते हैं और इनको भोजपुरी पसंद ही नहीं है। इतना घमंड है काजल राघवानी को। चलिए खैर छोड़िए, जो भी कर रही हैं बहुत अच्छी कर रही हैं। और नहीं मिल रहा है, मूवी नहीं मिल रही है, गाने नहीं मिल रही है, तो उसी के पास चले गए जो जिसका दुश्मन है। दुश्मन क्या, सभी का वो दुश्मने हैं, मगहिया जवान। उनके साथ में मूवी आ रही है, ये देखो सबसे बड़ी बात, उनके साथ में मूवी आ रही है। तो क्या मैं मूवी का नाम बताऊं? जो आएगा वो तो दिखाई जाएगा, उसी का तो इंतजार है भी, क्योंकि मुहिम चलाते हैं अश्लीलता मिटाने के लिए और इस भोजपुरी में न आने के लिए। लेकिन हाँ, ये सब गाली गलौज करके भोजपुरी में एंट्री मारे हैं, वो भी मूवी में। अगर उनको मुहिम चलाना था तो मूवी में आने की क्या ज़रूरत थी। चलिए खैर, उस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा उसमें कौन सा अश्लील शब्द है या नहीं है, किस तरह की मूवी बन रही है। अब तो देखा जाएगा ना मगहिया जवान को। और इंटरव्यू, हाँ, आरती न्यूज़ इंटरव्यू, वहाँ पे गए थे और उन्हीं के अंदाज में भारती न्यूज़ और गंगा न्यूज़ के बारे में कुछ बोले थे। वही दोनों बैठा के पूछ लिए कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा और ऐसे करूँगा, आपको ऐसे ऐसे जवाब देना है। वो भाई क्या करेंगे, पहली बार मिले होंगे, बोल दिए होंगे सब। तो चलिए, मगहिया जवान जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे कर रहे हैं बुरे कर रहे हैं, वो पब्लिक जानती है। ठीक, अब आते हैं सौम्या पोखरे। जी हाँ, वही सौम्या पोखरे जो कि नेपाल की रहने वाली है। बहुत बोल रहे हैं कि नहीं खेसारी लाल यादव जी के हाथ पे टैटू बनवा ली तो उनको काम मिल गया। उनको काम मिल गया। चलिए, मैं अब आप लोग को बता रहा हूँ, काम मिल गया। खेसारी लाल यादव जी की जब इतनी बड़ी फैंस है नेपाल से, जब खेसारी लाल यादव जी की टैटू बनवा ली और पब्लिश भी कर दी, कोई ऐसा कर सकता है? कोई लड़की, चलो लड़की की तो बात छोड़ो, कोई लड़का की बात करता हूँ, शादीशुदा लड़का की बात करता हूँ, क्या वो ऐसा कर सकता है? किसी लड़की का फोटो बनाकर, किसी हीरोइन का फोटो बनाकर कर सकता है तो अच्छी बात है। वो अपने फैंस के लिए
अपने के लिए करेगा जो अपने को चाहता है। तो सौम्या पोखरेल शुरू से उनकी बड़ी फैंस है और उनको सपोर्ट करने वाले उनके खुद पति जी हैं, उनके परमेश्वर हैं। फिर भाई तुम लोग को क्यों जलन है? तो भाई तुम लोग क्यों जलन है बताइए। तो मैं यही बोल रहा था, सौम्या पोखरेल को देखकर जलने वाले बहुत पड़े हैं। और जैसे खेसारी लाल यादव जी कहते हैं ना कि मैं इनको काम दूंगा मूवी में या गाने में, तो देख लीजिए खेसारी लाल यादव जी खुद लाइव आकर बोल दिए कि नहीं, वहाँ उनका काम पहला उनका एल्बम में गाना आ रहा है सौम्या पोखरेल का। अच्छी बात है, सौम्या पोखरेल का गाना आ रहा है। अब मूवी में कब आएगा अभी कोई पता नहीं। जैसे वो बोले थे कि हाँ एल्बम में दे दूँ काम या मूवी में, तो वैसे मिल गया, वैसे तो गाना मिल गया जैसे दर्शाया गया है। जैसे सौम्या पोखरेल तरसी थी खेसारी लाल यादव जी के लिए, उसी तरह उस गाने में भी शायद दिखने वाली है। और सौम्या पोखरेल खुद बोली थी कि वो भगवान है, उनसे मिलकर कुछ हमें सीखने को मिला। और खेसारी लाल यादव जी और जैसे बोलते हैं ना सभी लोग कि वो टैटू बनवा ली, तो उनके साथ काम कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। विशाल के साथ काम नहीं किए हैं, शायद कोई नहीं जानता होगा। विशाल से जाके पूछ लो जो टिकटॉक के स्टार थे। अक्खी जी को नहीं पता है? अक्खी जी को जानते हो ना, कॉमेडियन स्टार, उनसे भी जाके पूछ लो। आज की मूवी में वो भी काम किए हैं। माही मनीषा, उनके साथ क्या गाना नहीं आता है, रील्स वीडियो नहीं बनाते हैं। और मैं बता रहा हूँ कोमल सिंह इंस्टाग्राम के स्टार, टिकटॉक के स्टार, लाइकी के स्टार, आनंद पांडे, कौन नहीं जानता इन लोग से जाके पूछ लेना। खेसारी लाल यादव जी के गाने के ऊपर वीडियो बना चुके हैं या नहीं बना चुके हैं? तो ऐसे क्यों बोलते हैं भाई? वो सच बोलते हैं ना खेसारी लाल यादव जी की मेरे पास आएंगे और अपना हुनर दिखाएंगे तो क्यों नहीं मैं काम दूंगा। काम क्या दूंगा? वो काम बोलते हैं कि मैं काम खुद मांगता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं सबको लेकर चलूँ। कोई ऐसा करता है? कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मैं भी यही बता रहा हूँ, खेसारी लाल यादव जितना करते हैं ना उतना कोई नहीं करता है। तो चलिए मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ लोग ऐसे वैसे बोल रहे थे सौम्या पोखरेल को। अभी बहुत जल्द आप लोग के बीच खेसारी लाल यादव जी के गाने पे एक सौम्या पोखरेल दिखने वाली हैं और पहला वीडियो होगा खेसारी लाल यादव जी के साथ सौम्या पोखरेल का। और जो भाई जल रहे हैं और पावर स्टार बोलते हैं ना कि जिस चीज़ पे मैं रैंक दिया हूँ उसी पे रहूँगे, तो कोई रेंगता नहीं है, कोई नहीं रेंगता है। पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, उनका गाना अच्छा लगता है, ये मैं भी सुनता हूँ, मैं भी रील्स बनाता हूँ। उनका स्लो गाना इतना अच्छा लगता है, वैसा कोई गाना ही नहीं अच्छा लगता है जो फास्ट में रहे। अभी देखिए सेट सॉन्ग आया था पवन सिंह का, कितना अच्छा था। लेकिन हाँ, जलन तो ये है कि खेसारी लाल यादव का कोई भी गाना आ रहा है वो तो ट्रेंडिंग में जा रहा है, क्यों ना हम भी उस पर बाजी मारे। तो मारिए भाई, काहे नहीं मार सकते हैं, जलते क्यों हैं? तो चलिए मैं क्या बताऊं, बाकी जो जलते हैं खेसारी लाल यादव से जलते रहें, और जिसका काम है जलना वो तो जलेंगे ही जलेंगे। मैं क्या बताऊं। तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिएगा, कुछ नया तड़का होने वाला है सौम्या पोखरेल के साथ में। और खेसारी लाल यादव जी का अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं कजरा। जी हाँ दोस्तों, कजरा जो गाना था, अभी ऑडियो सॉन्ग लगभग 5.5 मिलियन के लगभग है। अभी फ़िलहाल में 5.5 मिलियन के लगभग है। कजरा सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग है, जाके देख सकते हैं। और खेसारी लाल यादव जी के ऊपर बहुत गाने आ रहे हैं, जैसे टुनटुन यादव। अभी खेसारी लाल यादव जी के बॉडी के ऊपर खेसारी लाल यादव जी के बनाए थे टुनटुन यादव। हालांकि वो भी बहुत पहले के बहुत बड़े फैंस थे टुनटुन यादव।
हालांकि खेसारी लाल यादव जी का जो भी दिल से मानता है वो आगे जाता ही जाता है। सभी लोग को देख सकते हैं, सभी लोग आगे हैं और सभी लोग को सब लोग जानते हैं। तो बस यही वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना। और काजल राघवानी अब इसी तरह छोटे छोटे कलाकार के साथ काम करने वाली हैं, जिनका नाम नहीं था उनके साथ काम करेंगी अब काजल राघवानी। जी हाँ, वही काजल राघवानी। इनका खेसारी लाल यादव जी के साथ नाम होता था, स्टेज शो पे बुलावा आता था, इनके साथ में आप स्टेज शो करिए, कितना भीड़ लगता था। अब कोई नाम ही निशान नहीं, छोटे छोटे कलाकार के साथ काम कर रही हैं। मिलेगा भाई, क्यों नहीं, करना पड़ेगा ना। बड़े काम नहीं मिलेंगे तो छोटा काम करना पड़ेगा, तो करिए। तो मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, अभी बीए का एग्ज़ाम चला, तो उसमें कुछ फंसा था, इसलिए थोड़ा मैं भी परेशान था। और आज मैं घर पे आया, इसके लिए मैं सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना दूँ। तो बहुत मतलब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि क्या करूं, वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो मैं सोचा कि बना दूं। हाँ, लेकिन आप लोग खेसारी लाल यादव जी के फैंस हैं तो आप किसी के भड़कावे में न जाएं। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे करने दो, क्योंकि उनका काम है चढ़ाना बढ़ाना, उनका काम है चढ़ाना बढ़ाना, उसको करने दो। सिर्फ आप लोग वहाँ ध्यान दीजिए जो टारगेट पे है। खेसारी लाल यादव जी के अगर फैंस हैं तो उन्हीं पे ध्यान दीजिए, उनका कौन सा गाना आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए खेसारी लाल यादव जी का जितना भी गाना आता है। तो प्लीज़ अगर इस चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई लोग मैं भी कुछ ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, ऐसे करके मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो हमको लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और शायद हमको लग रहा है कि 13 से 14 मिनट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग तैयार रहिए। और खेसारी लाल यादव जी का चैता सॉन्ग अभी कृष्णा बेदर्दी जी का लिखा हुआ है और प्रिंस प्रियदर्शी और प्रियांशु सिंह जैसे आप लोग देखे भी थे कि उनके स्टूडियो में जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुआ। और हालांकि अभी 2 चैता सॉन्ग रिलीज कर दिया गया है। और कृष्णा बेदर्दी जी का एक चैनल ओपन हुआ है, खोखा म्यूजिक, खोखा म्यूजिक कुछ ऐसे ही है, बोका म्यूजिक कि खोखा म्यूजिक ऐसे कुछ है। तो उनका भी चैनल ओपन हो गया, क्योंकि देखिए खेसारी लाल यादव सबको साथ लेकर चलते हैं। अखिलेश कश्यप जी का भी कंपनी खुला, चैनल खुला, और पवन पांडे जी का उनका खुद चैनल है, पवन धून है, बकिया खेसारी टीम है, टीम खेसारी है, मतलब कई ऐसे चैनल है। और इसके बाद उनका भी खुल चुका है कृष्णा बेदर्दी जी का। तो सबको देख कर चलते हैं खेसारी लाल यादव, ये नहीं कि नहीं वो सब पीछे रहे, सभी लोग चलते हैं आगे। तो आप लोग जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नया नया तड़का इसी तरह देखते रहिए। और कुछ नया तड़का आएगा तो मैं आप लोग जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग जाइए अन्नपूर्णा फिल्म चैनल पे और उस वीडियो को दबा के शेयर करिए, और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भोजपुरी, जय समाज। और इस वीडियो को दबा के शेयर करना जितने भी खेसारी लाल यादव जी फैंस है, क्योंकि भाई इसमें रिलाई कुछ किया हूँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए नमस्कार।